ओके स्टूडेंट, आज हम लोग रेजोनेंस का लेक्चर सेकंड कवर करने जा रहे हैं। हाउ मनी डबल बॉन्ड? देयर आर 3 डबल बॉन्ड एंड तीनों डबल बॉन्ड के बीच में कितना गैप है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। तो जब 1 का गैप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन में रहना। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन में। और यहाँ पे ऑल आर होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड। ऑल आर व्हाट? और होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, ओनली वन वे या बोथ वे। इसका मतलब है रेजोनेंस करने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स हैव टू बी इवैल्यूएटेड। फर्स्ट, विच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, एंड सेकंड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सा पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, वही आपस में रेजोनेंस करेगा। अगर करेगा तो ए और ए आपस में कंजुगेशन में है, ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? बताए थे कि अगर ऐसा डबल सिंगल अगर यहाँ से लेकर 5 बाजार तक भी रहेगा तो उसको हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? कंजुगेशन, राइट। एनीवे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब ए यहाँ पे ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। तो आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए। एक एग्जांपल तो मैं सिखाया ना, तो अब ट्राई कीजिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल का। गलत या सही कुछ भी हो, ट्राई कीजिए बस। अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो मैं आपको इस टॉपिक में अभी डांटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको जस्ट अभी मैं सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका पेन चले। यहाँ है, राइट। एरो कहाँ है? आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से इसमें एरो कितना है, ये कैसे जा रहे हैं। और एरो में पता चलना चाहिए कहाँ पर जाके रखना है, कार्बन पे या यहाँ पे। तो एरो जो आप आ रहे हैं, तो 1 कंप्लीट एरो ट्रेवल विद 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लेकर कहाँ पे रखना है वो मुझे पता चलना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए। आपने मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इसको यहाँ पे जाकर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? और आइए तो ज़्यादा मेरा देखते हैं। मैं जब एरो सिखा रहा था आपको कैसे दिखा वैसे ड्रॉ। एरो का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए सारे 11th क्लास के बच्चे यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ए सिखाया था, राइट। यहाँ देखिए, इसको कहाँ पे लेके गए थे? ठीक है, इस कार्बन पे। मतलब मुझे पता चल रहा था कि मैं इस एरो को कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ भी जो आप ड्रॉ करेंगे तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपका एरो कहाँ जा रहा है, राइट। तब ऐसे किए थे ना, आप अभी टीचर नहीं है कि हाँ बस आप मुझे पता चल जाएगा या मैं जान रहा हूँ मैंने क्या किया। अभी आपको प्रॉपर ऐसे दिखाना है, राइट। तो किस पे किसका लॉस किसका प्रॉफिट? इसका लॉस और इसका प्रॉफिट, इस तरीके से मुझे चाहिए।
और गलत है सही, सब लोग ट्राई कीजिए, सबका कॉपी चेक करूंगा। नहीं, आप सिर्फ RS ही ड्रॉ करके रखिए। एक ही तो नो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। ऐसे होगा क्या कि एक ही स्ट्रक्चर दोनों की जाएगा? हाँ, वो जरूरी है, इसी का मीनिंग है। पहला बात तो अभी आपने एरो ही नहीं दिखाया, अभी जस्ट आपको बताया है। अगर दिखाना भी रहता, क्या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या मैं एज ए टीचर एरो दिखा रहा हूँ? तो मैं एज ए टीचर जब एरो दिखा रहा है तो आप एज ए स्टूडेंट तो आपको और भी अच्छे से एरो दिखाना चाहिए। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा क्या? देन मतलब आप लोग तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि टीचर एरो दिखा रहे हैं और आप टीचर से ऊपर हो गए, बिना एरो काम चला रहे हैं। देखिए ऐसे गलत सबका है, इसमें सारे स्टूडेंट का गलत है, बट वो मिस्टेक को भी मैं सही मान रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं दिया था। मैं जस्ट यहाँ पे चाह रहा था कि आप लोग ने क्या सोचा। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन वे रहेगा या बोथ वे? दोनों तरफ रहेगा। एग्री? तो आप में से सब लोग जिन्होंने एरो दिखाया, ये यहाँ, इसको कहाँ भेजे? यहाँ। एग्री? 99% स्टूडेंट यही काम किए हैं और आप लोग अपने जानते सही काम किए हैं, बट ऐसे ये जो काम किए हैं तो ये गलत है। क्या है? गलत। उसको मैं आगे के क्लास में एक क्यों गलत है इसको मैं प्रॉपर प्रूफ करूंगा। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया जो आपने ड्रॉ किया, तो एक्चुअल में रेजोनेंस में इन जनरल रूल है और इस रूल को मैं 2 क्लास के बाद प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। रेजोनेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम इन जनरल
2 एरो ट्रेवल करता है। कितना? 2 एरो। हम लोग एट ए टाइम यहाँ पे कितना एरो ले लिए हैं? वजह यह है कि एट ए टाइम अगर सपोज ये चार पाई बॉन्ड अगर कंजूशन में रहता तो एक ही बार 4 एरो कर लेते, तो उससे लॉस क्या होगा कि इसके बीच में बहुत सारा आपका RS मिस हो जाएगा, बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? मिस होगा। इसलिए इन जनरल रेजोनेंस में, मतलब एक आध जगह एक्सेप्शन रहेगा, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ इन जनरल रेजोनेंस में एट ए टाइम कितना एरो ट्रेवल करेगा? मैक्स 2। एक भी ट्रेवल कर सकता है लेकिन मैक्सिमम कितना? 2। लिखिए नोट करके, इसलिए गलत है अभी। ठीक है, इन जनरल इन रेजोनेंस एट ए टाइम 2 एरो। क्यों और कैसे मैं खुद सही टाइम पे सही जगह पे इस बात को प्रूफ कर दूंगा बस आप, और मैं सेम एग्जांपल भी लेकर प्रूफ करूंगा। तो अब देखिए एट ए टाइम कितना एरो? 2 एरो। 2 एरो के बाद विराम लेना है, ठहराओ, थोड़ा रुकना है, राइट। इसका मतलब और दोनों तरफ जाना है, इधर भी जाना है और इधर भी आना है। यहाँ देखिएगा निरंजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, एग्री। और इसको यहाँ यहाँ तो रुकना कहाँ पे है? अब इसको यहाँ नहीं भेजना है, यहाँ पे रुकना है, राइट। किस कार्बन पे? इस कार्बन पे। तो किसको प्रॉफिट, किसको लॉस? इसे लॉस, ऐसे प्रॉफिट। अब बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, एग्री। तो CH2 प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, अगर एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से चल दिया तो कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक जाएगा, एग्री। CH डबल बॉन्ड CH और CH माइनस, एग्री ना। और अगर एक बार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लास्ट तक कहाँ जाएंगे? इस डायरेक्शन में। अब एक क्या है? निगेटिव चार्ज। व्हाट द मीनिंग ऑफ निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा यहाँ पे इतना जगह देकर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको मैं लोन पेयर के लिए नहीं सिखाया हूँ। जब लोन पेयर सिखाएंगे तो वापस इस स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। ओके, ऐसे एक लाइन बोलकर काम चला सकते हैं। कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होता है। कहाँ से कहाँ होता है? ये रूल है, आगे लिखवाएंगे, राइट। इसका मतलब इस निगेटिव चार्ज और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है? इस निगेटिव चार्ज और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। और 1 का गैप का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन। इसका मतलब दिस निगेटिव चार्ज ऑल्सो कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड। तो आप बोल सकते हैं सर इधर भी तो है, बट मैंने क्या बोला कि एक बार अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? लास्ट तक इस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे खत्म होगा, राइट। तो ए यहाँ आएगा, और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ए कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के सफ़र को कितना जर्नी में करना था? 2 बार। रीजन एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो इन्वॉल्व करते हैं? 2 एरो। क्यों करते हैं बाद में प्रूफ कर देंगे। ओके, तो हम लोग का एक मिस्टेक क्या था? हम लोग एक ही बार में कितना एरो ले लिए थे? 3। तो अगर 10 रहता तो एक ही बार में 10 एरो, कहानी ख़त्म। इसको यानी कि 2 एरो के बाद क्या करना है? थोड़ा विराम लेना है। और एरो तो पक्का दिखाना है, मैं दिखा रहा हूँ ना। तो चलिए यहाँ से कहाँ तक आ गए? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। यहाँ देखिएगा, इन दोनों एरो से किसको लॉस, किसको प्रॉफिट? इन दोनों एरो से इसे प्रॉफिट, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का? तो इस पर चार्ज तो 0। पहले से निगेटिव है ना, पहले से किसी का एक का लिया हुआ है, अब एक का लॉस हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। निगेटिव चार्ज का मतलब पहले से उसका 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, राइट। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है।
दूसरा वाला अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस, ये हो गया आर एस फर्स्ट, ये क्या हो गया आर एस सेकेंड, और ये क्या हो गया आर एस थर्ड। तो हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें आर एस सेकेंड गायब हो गया था। हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें कौन सा आर एस गायब हो गया था? और आगे चल कर प्रूफ कर देंगे कि जिसको गायब कर दिए थे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। मैंने कोई बिजनेस हुआ और उसमें मेरा 75% कंट्रीब्यूशन है और मुझे ही गायब कर दिए, राइट। तो इन दोनों में यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 3, और डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे आ गए थे? तो आगे चल के प्रूफ कर देंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है और इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। दिस इज द वजह कि हम लोग एट ए टाइम कितना एरो यूज करेंगे? 2 एरो, और 2 एरो के बाद क्या करना है? रुकना है। तो पता चलेगा ना कि 2 एरो में पहला एरो कहाँ पे लेकर गए हैं और सेकंड एरो कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में मुझे पता नहीं चल रहा है और एरो ऐसे बिल्कुल, कोई स्टूडेंट तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, पता ही नहीं यहाँ पे है या यहाँ पे है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबका एकदम लर्निंग प्रोसेस है। तो चलिए, इधर से इधर का मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इधर से इधर जाते हुए कितना आर एस मिला? 3, एक तो ओरिजिनल, एक सेकेंड अरे। अब आप यहाँ से यहाँ आइए, फर्स्ट, दोनों तरफ आना है ना। अब बढ़िया से नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा आर एस, कॉपी नहीं बचाना है, 2-4 ज़्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं है। बोलिए, यहाँ से कहाँ है? यहाँ। देन कहाँ पे रुकेंगे? यहाँ पे रुकना है, राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। और अभी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजूगेशन में रहेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। बोलिए, तो इस तरफ जाने से कितना आरएस मिला? बट ये तो कॉमन था ना, इसका नाम क्या रहेगा? आरएस फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? आरएस फोर्थ। ये क्या हो जाएगा? आरएस फिफ्थ। देन हाउ मेनी टोटल आरएस? 5 मिला, ठीक है। तो टोटल आरएस इक्वल टू 5। तो बोलिए, मैंने अभी हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फर्स्ट केस लिया था शुभांकर, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। पूरा ऑनलाइन में आप ही का रिस्पांस आते रहता था। सबसे बढ़िया बात है आपको पूरा बैच जानता है, ड्रॉपर बैच के बच्चे भी आपको जानते हैं। शुभांकर एक है जो रिस्पांस करता है अच्छा। नहीं तो एक्चुअली हम लोग बोर हो जाते सच में, मतलब ऑनलाइन तो इतना क्लास लेते रहे तो कभी कभी तो देखते नहीं, सुबह का आज क्लास में गुड मॉर्निंग मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, पीछे से रिप्लाई ही नहीं आता है। ज्वाइन कर लिए, कोई नहीं बोल रहे हैं, तब जाकर एक आधा स्टूडेंट आज बर्निल या कोई बोले थे कि सर ज्वाइन किए हुए हैं। रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, घर से मुझे कैसे पता है? मैं बार बार थोड़े जाकर वहाँ पे देखते रहूँगा हाउ मेनी पार्टिसिपेंट। हो गया ना? तो बोले पाइबॉन्ड का पाइबॉन्ड के साथ कितना केस बना था? 3 केस। कौन सा? होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक। फिर कौन सा केस था? होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक। फिर कौन सा केस था? हेटेरोटॉमिक कंजुगेटेड विथ। तो अब सेकंड केस लिखिए उसमें, इफ सेकंड केस बनाइए, इफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड का जगह छोड़ दीजिए।
ये तो समझ में आ गया ना कि टोटल RS 5 है। अब नेक्स्ट, इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, हो गया? यहां देखिए स्टूडेंट, ए कौन सा पाई बॉन्ड बोलिए? होमोएटॉमिक। ए कौन सा? इफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो हेट्रोएटॉमिक का एक रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ का पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स व्हाट? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? इन जनरल हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बोलिए इसके बीच में कंजुगेशन है या नहीं है? बोलिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में 1 का गैप है। हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? कौन सा पाई बॉन्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करेगा? सर ये तो बिल्कुल टमाटर टाइप है, किसी सब्जी में मिला दीजिए, नहीं समझे? इसका खुद का कोई नहीं है। ये इधर भी ओपन हो सकता है, ये इधर भी ओपन हो सकता है, एग्री? जिसके तरफ फ्लो रहेगा उस तरफ ओपन हो सकता है, बट इसका अपना एक डिसीजन है। इसका मतलब यहाँ पे किसके हाथ में है डायरेक्शन डिसाइड करना? कौन डिसाइड करेगा? एक किसके तरफ ओपन होगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर ये ऐसे ओपन हुआ तो इसको तो ऐसे ओपन होना ही पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ एरो का डायरेक्शन अपोजिट रहता है या सेम डायरेक्शन। तो बोलिए यहाँ पे इंजन कौन और डब्बा कौन? डब्बा इंजन को पुश करता है या इंजन डब्बा को पुल करता है? ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले इसी को ओपन करेंगे, नहीं समझे? इसको ओपन करेंगे, मतलब आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको ओपन करें पहले या इसको बाद में करें? फ़र्क बहुत बड़ा है, जो आगे चलकर समझ में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेन किसका पावर है? हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, राइट? इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन, दोनों तरफ रहेगा या सिर्फ ओनली वन वे रहेगा? 1 वे रहेगा, इस तरफ से इस तरफ नहीं हुआ। किसका वजह से? ऑक्सीजन नहीं, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड की वजह से, एग्री? तो यहाँ पे इंजन कौन है और डब्बा कौन है? ए है इंजन, राइट? इसको तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ये बात अगर नहीं पता रहता, ये छोटा सा बात था कि सिर्फ ओनली 1 वे ओपन होगा, ये दोनों तरफ, राइट? तब तो हम लोग इस तरफ भी करते और इस तरफ भी करते, बट अभी याद रहेगा ना कि किस तरफ ओपन होगा। तो ए कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें एक ऑक्सीजन का, बट एक तो इस कार्बन का था। तो ऑक्सीजन को कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने का? और ए यहाँ जाएगा तो ये कहाँ आएगा? यस, यहाँ आएगा। तो इसको क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो इस पर क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या डेवलप होगा? इस कार्बन को सर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस। इस एरो से लॉस हुआ, इस एरो से प्रॉफिट हो गया, तो क्या बोलेंगे? नो लॉस। क्या ये रेजोनेंस का तरीका था कि कोई देगा तो कोई लेगा, या कोई लेगा तो कोई देगा, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बोले थे ना कि इस तरफ से इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ से ही जाएगा। ये मैं पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया था कि इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड डायरेक्शन ऑलवेज पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स। ये पहले के पेज में लिखा हुआ होगा आपका, ये कोई नया बात नहीं है, पिछले क्लास का ही कंटिन्यूटी है, राइट? लिखा दिए है ना?
तो अब इसी बात को मैंने यहाँ पे रिमाइंड करवाया कि मैंने ऐसा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्यों नहीं हुआ, सिर्फ ओनली वन वे मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो करना सही नहीं रहता। इस तरफ करने का मतलब इसको ओपन, इस तरफ किस तरफ ओपन करते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, तो ये उल्टी गंगा बहाना हो गया। नहीं, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वन। देन हाउ मेनी RS, कितना RS, 2 RS। एग्री? तो सर इसमें एक डेमो दीजिए कि इसका रिएक्शन में क्या रोल रहेगा। मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ कि रिएक्शन में क्या रोल रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इस पर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके गए हैं। क्या लेके जा रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं ना कि क्या है, ये अल्कीनल है। अगर ये नहीं रहता तो क्या बोलते हैं, अल्केनल, अल्डिहाइड। आप लोग भूल गए क्या कि अल्डिहाइड ग्रुप लिए हुए हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहता तो बोलते हैं अल्केनल, डबल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, अल्कीनल। तो अल्कीनल में कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेकर गए हैं और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा कार्बन पे है, तो आपसे ऑब्जेक्ट ये पूछा जाया था कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, कहाँ कहाँ अटैक करेगा। तो देखिए जहाँ पे पॉजिटिव कार्बन रहेगा तो पॉजिटिव सेंटर तो यहाँ भी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे रिएक्शन करने के लिए, तो उसका फेवरेबल प्लेस क्या रहेगा, ये भी एक रहेगा, और भी एक है जो कि आगे क्लास में। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा स्टूडेंट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का क्या तरीका था, बोलिए तो। जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, पाई बॉन्ड, राइट। तो पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, राइट। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर डेल प्लस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे निगेटिव, बीच का कैरेक्टर डेल डैश माइनस। बट यहाँ पे डेल प्लस और डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा सर, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी RS अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा RS क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आ गया। और एक कार्बन मतलब बॉन्डेड होता है तो सर इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो और 3 होता है सेटअप। और एक कार्बन कहाँ पे बॉन्डेड रहता, कार्बन ग्रुप मतलब लास्ट CH2 पे और एक बॉन्ड, तो जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग, कंजुगेशन सर्च करते हैं। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बट हम लोग अभी कंजुगेशन सर्च करते हैं, बहुत सारा हो सकता है, बट इस केस में यहाँ पे सिर्फ कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। ये RS भरा ही नहीं, बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मिलेगा। पहले हम लोग सीख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी आप इस फेज में हैं कि पहला बार जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हैं या बाइक, तो लोग बताते रहते हैं देखो ये बाइक, एक गियर है, ये ब्रेक है, गड्ढा आने पे ब्रेक लगाना है, पीछे और आगे दोनों वाला बैलेंस करके लगाना है, नहीं तो टॉपलिंग हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसी फेज में आप हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जस्ट ABCD में हो गया ना। अब लिखिए, इफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, इफ केस फर्स्ट का थर्ड, केस फर्स्ट का थर्ड, इफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए तो इसके ये दोनों आपस में कंजुगेशन में नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, लुक्स लाइक इन व्हाट, क्योंकि दोनों के बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इसका आंसर शुभांकर देंगे। वेरी गुड, इसलिए मैंने बोला था लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, बट एक्चुअली इट इज नॉट कंजुगेटेड। मतलब आपका नाम स्टूडेंट है, विद्यार्थी, आप विद्यार्थी का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो लुक्स लाइक अ स्टूडेंट बट यू आर नॉट अ स्टूडेंट, राइट।
इसका मतलब है कि ए है, लेकिन अगर ये बात नहीं जानते रहते, जनरली क्या लिखा रहता है ना कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड देन देयर इज रेजोनेंस, ये लिख के लोग आगे बढ़ जाते हैं। बट मैं पाई बॉन्ड का 3 केस बनाया, राइट। और उसके बाद बहुत छोटा छोटा पॉइंट समझाया था कि देखिए रेजोनेंस में ए अलाउड, एक पॉइंट ये सिखाया, दूसरा पॉइंट सिखाया था कि हेटेरो पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड ऑलवेज किसकी तरफ ओपन होता है। अब दोनों छोटा पॉइंट को मिला दे तो बड़ा पॉइंट बन गया। एक किधर ओपन होना चाहेगा, ऑक्सीजन की तरफ, और एक किधर ओपन होना चाहेगा, अरे ये रेजोनेंस में अलाउड है। इसका मतलब आज का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ 11th-12th के लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आज के बाद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। क्या छोटा पॉइंट से कितना बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं कि छोटा पॉइंट सीखे, आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर दिया, राइट। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस अलाउड नहीं है, एग्री ना, ठीक है ना। ये रेजोनेंस में अलाउड नहीं है, ये इधर ओपन होगा, ये इधर ओपन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहा या जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। नहीं, फिर भी हेटेरोएटॉमिक आपस में नहीं करता है। उसके और भी वजह है, जो यहाँ पे मैं ऐसे सिखा रहा हूँ उसका कुछ आगे चलकर अलग नाम होने वाला है। आप भी एक्सेप्टर और दूसरा भी एक्सेप्टर, तो कौन किसको देगा, नहीं होगा। नहीं, मतलब नेचर ही नहीं है, मतलब लाइफ में कुछ भी करेगा लेकिन लेगा ही, किसी को देगा नहीं, माँ कंजूस। लास्टली जिस तक कंक्लूजन लिखिए, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। एक हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड दूसरे हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अब बोलिए कंजुगेशन में है या नहीं है। सर कंजुगेशन का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कंजुगेशन में है, बट सिर्फ दिखाने के लिए है। लुक्स लाइक इन कंजुगेटेड, बट एक्चुअली आपस में रेजोनेंस रिलेटेड नहीं है, एग्री। हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ व्हाट, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड का हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं होता है। कुछ भी छोड़ दीजिए, हेटेरोएटॉमिक में सब बात में बोल दिया, वही बात तो वो बोल रहे थे। उन्होंने वही बात पूछी जिसको आपने रिपीट किया, बट मेरा डिफिनेशन क्या, यही बोलना चाह रहे हैं ना सर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन, समथिंग लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, सी डबल। मैंने सारा चीज़ को जनरलाइज कर दिया। हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। वजह यह है कि आगे चलकर जो मैं बोल रहा हूँ उसी को मैं एक्सेप्टर बोलने वाला हूँ। एक्सेप्टर मतलब देने वाला, लेने वाला, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल देंगे, एग्री। हाँ सर, अगर आपने जो बोला सीम्स लाइक इन रेजोनेंस मगर नहीं, सीम्स लाइक इन कंजुगेशन मगर रेजोनेंस नहीं करेगा। एक्चुअली कंजुगेशन का मतलब होता है जो आपस में रेजोनेंस कर सके। कंजुगेशन टर्म उसी के लिए डिफाइंड है, किसके लिए, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, कंजुगेटेड है। कंजुगेशन का जो होता है ना, सपोज कीजिए कि एक टर्म डिफाइन किए, तो किसके लिए डिफाइन किए हैं, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो वो बोलते हैं कि बोथ सिस्टम आर कंजुगेटेड, उसके डिफाइंड है। बट एक कंजुगेशन में तो दिख तो रहा है वन के गैप के वजह से, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, तो इस कंजुगेशन का कोई मतलब नहीं है। समझ गए। ये सब बात बहुत बार बोलूँगा, डोंट वरी। तो 3 केस हो गया ना, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का कितना केस, होमोएटॉमिक का, होमोएटॉमिक का। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड या बोथ साइड, बोथ साइड। लेकिन अगर 3 पाई बॉन्ड रहेगा, 4 पाई बॉन्ड रहेगा, तो एक ही बार में सारा कमाल कर देना है या एट ए टाइम 2 एरो, एट ए टाइम 2 एरो के बाद रुकना है, फिर आगे बढ़ना है, एग्री। लेकिन अगर होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, देन हु विल इंजन, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, वो डिसाइड करेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। मतलब दोनों तरफ यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और अगर हेटेरोएटॉमिक का इफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक, देन दोनों के बीच रेजोनेंस ही नहीं होगा, एग्री ना। अब सेकेंड पॉइंट लिखे, नेक्स्ट केस सेकेंड, अभी तक आप पढ़ रहे थे केस फर्स्ट, केस सेकेंड। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ, if lone pair conjugated with pi bond,
और पाई बॉन्ड के बाद अगर मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मतलब हर टाइप के पाई बॉन्ड के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं भूल रहा हूँ। इफ़ लोन पेयर कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, तो कौन कौन सा पाई बॉन्ड आ जाएगा? होमोएटॉमिक एज वेल एज हेटेरोएटॉमिक। अगर मेंशन नहीं किया मतलब जितना भी केस हो सकता है। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। फिर से एक बार, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर? ये रूल है, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। यहां देखिए स्टूडेंट, चलिए यहाँ देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। मान लेते हैं कि 2 एरो है। कितना एरो? 2 एरो। तो रेजोनेंस में किसी भी एटम से एट ए टाइम एक बार में 2 एरो ट्रेवल नहीं करेगा। किसी भी एटम से रेजोनेंस में एट ए टाइम कितना एरो ट्रेवल नहीं करेगा? 2 एरो नहीं। एट ए टाइम कितना? 1 एरो। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी एटम पे एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, राइट? कितना लोन पेयर? एक से ज़्यादा, बट एट ए टाइम वहाँ से कितना लोन पेयर को दिखाना है? एक लोन पेयर को। ए अलाउड? ये भी लिखिए, ए अलाउड नहीं है। हो गया ना? अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है तो क्या, अगर किसी एटम पे एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो उसमें से ऑल लोन पेयर को एक बार में दिखा देंगे, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखवाया, इफ़ लोन पेयर कंजुगेटेड पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर से पाई बॉन्ड। तो अगर उस एटम पे एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो उस सारे लोन पेयर को एक साथ, या एट ए टाइम 1 लोन पेयर? एट ए टाइम 1। एग्री ना? चलिए कहीं पे यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बताइए तो यहाँ पे सबसे पहले रेजोनेंस में कौन कौन सा सिस्टम पार्टिसिपेट, आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस करता कौन है। तो फर्स्ट पेज में तो वही लिखवाया था। रेजोनेंस किसके किसके बीच में होता है? पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक केस में नहीं होता है जब भी जस्ट डील किए। फिर पाई बॉन्ड से लोन पेयर के बीच में हो सकता है, निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड के बीच में हो सकता है, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज, इतना सारा सेट बनाए थे। और किसके बीच में नहीं हो सकता वो भी मैंने लिखा था, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले रेजोनेंस आपको दिमाग में, जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिया, अब बोला राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस करेगा कौन। तो कौन कौन कर सकता है? पाई बॉन्ड, लोन पेयर। पाई बॉन्ड तो नजर आ रहा है, अब लोन पेयर खोजिए। लोन पेयर है? तो अब आप 9th क्लास का स्टूडेंट नहीं है कि यहाँ पे ऐसे दिखाते रहेंगे। यू हैव टू डिसाइड कि लोन पेयर है या नहीं है, राइट? या दिखाना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि आके पूछ रहे हैं सर यहाँ पे जीरो का क्या काम। एक स्टूडेंट बड़ा इनोसेंट होकर पूछे सर जीरो क्यों दिया हुआ है? बोला कि गलती से ऑक्सीजन है, जीरो नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? ए लोन पेयर, इसके बीच में कितना गैप? 1 पेयर, सॉरी 1 का गैप। ऐसे पढ़ते हैं लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कितना गैप? 1 का। इसका मतलब दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड, दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड। अब बोलिए कितना लोन पेयर है? दोनों लोन पेयर के बीच में 2 एरो दिखाएं या एट ए टाइम 1 एरो? 1 एरो। एग्री ना? चलिए, और यहाँ पे तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस किसके बीच में होने वाला है। किसके बीच में रेजोनेंस होने वाला है? लोन पेयर और, ये पता होना चाहिए किस सिस्टम के बीच में रेजोनेंस होगा? लोन पेयर और पाई बॉन्ड। अब क्या डिसाइड करना है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। इसका मतलब ऐसे नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? लोन पेयर से पाई बॉन्ड के बीच में। एग्री? देखिए
एकदम आप लोग को जीरो लेवल पे मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप रेजोनेंस में बिल्कुल कुछ एक्चुअल में नहीं जानते हैं और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिए स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या? वेरी गुड, sp3। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लोन पेयर 2, तो स्टेरिक नंबर 4। एग्री ना? तो ऑप्शन बिकम्स व्हाट? इसका मतलब है कि जब इस स्ट्रक्चर में दोनों लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? बोलिए sp3 ऑर्बिटल में है। इसके लिए आपने बॉक्स स्टेरिक नंबर में इन्वॉल्व किया ना, तो स्टेरिक नंबर में इसका मतलब इसके लिए एक घर बनाया जिसका नाम है sp3, राइट? तो बोथ लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? sp3 ऑर्बिटल। एग्री? इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में इसका ऑप्शन क्या है? sp3। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से फाइट करने के लिए। चलिए यहाँ देखिए, बोले निरंजन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया। ये लोन पेयर यहाँ जाकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो होगा ही, बट वो बॉन्ड कौन सा रहेगा? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल से। किससे? हाइब्रिड से या प्योर से? बट ये लोन पेयर तो sp3 में था, तो बताए थे आपको कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाइब्रिड टू प्योर p। एग्री? और ए यहाँ आएगा और एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। दोनों कौन दे रहा है? तो ऑक्सीजन क्या हुआ? लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 का या 1 का? दे तो रहा है 2। यस, एक खुद का है। तो ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। समझ गए? तो किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? कार्बन को प्रॉफिट हुआ और ऑक्सीजन को लॉस हुआ। तो इसमें अब और कोई चांस है? इस तरफ तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा नहीं। देन हाउ मेनी RS? 2 RS। एक RS ए रहेगा, RS फर्स्ट, और ये क्या रहेगा? RS सेकेंड। देखिए, तो दूसरे वाले लोन पेयर को लेकर भी जाते हैं तो स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा या यही स्ट्रक्चर बनेगा? लोन पेयर तो अरे डिफरेंट लोन पेयर या सेमी टाइप ऑफ लोन पेयर था, इसलिए इसको दोनों जब मोर देन 1 लोन पेयर रहेगा तो किसी एक को लेके जाइए, फिर दूसरे लोन पेयर का केयर आपको करने का रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिफरेंट RS मिलेगा ही नहीं, वही RS मिलेगा। ओके, चलिए इस केस में यहाँ देखिए, इस ऑक्सीजन का नाम हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? व्हाट है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लोन पेयर? यस, अभी 1 बचा हुआ है, एक ही गया है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। लोन पेयर कितना? 1। स्टेरिक नंबर 3। देन हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? sp2। एग्री? इसका यहाँ पे क्या था? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। इसका क्या हो गया बोलिए तो? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और निगेटिव का मतलब 1 लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 1 और स्टेरिक नंबर 4। देन हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? इसका sp2 से sp3 हो गया, इसका sp3 से sp2। ये पहले भी लिखवा चुके हैं। रेजोनेंस कैन ऑल्सो मॉडिफाई व्हाट? अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? कैसे ड्रॉ करने का तरीका क्या है? मन में बोलते रहिए। वेरी गुड। जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। तो लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल था और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर को छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर डेल प्लस, यहाँ पे। अब मुझे पता है कि दोनों का अमाउंट सेम रहेगा, इसलिए मैंने डेल माइनस लिख दिया। ठीक है, ये है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रिएक्शन का थोड़ा डेमो, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता, ध्यान सुनिएगा, तो पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पे जाना पसंद करता? व्हाट इज द फेवरेबल साइट? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज उसको कहाँ मिलता? इस कार्बन पे, तो कहाँ अटैक करता?
तो समझ में आया कि कैसे कंट्रोल करेगा रिएक्शन को रेजोनेंस, पूरा इसी के हाथ में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भेज दिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपल्सन। एग्री? चलिए यहाँ देखिए, तो केस क्या था, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, राइट। आप देखे होंगे कि पिछले क्लास में आपको समझाने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये मैं एग्जांपल लिया था, शायद यही एग्जांपल लिया था ना पिछले क्लास में, रेजोनेंस का समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब आपको समझ में आ गया कि मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से क्यों किया था। ए लोन पेयर और ए पाई बॉन्ड, राइट। तो इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोन पेयर। ए रूल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ए यहाँ तो ये कहाँ, यहाँ। एग्री? तो अब समझ में आ गया कि मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों किया था। और क्या दिखाया था, CH3O माइनस, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, NH2 प्लस, करेक्ट। और ये था RS फर्स्ट, और ये क्या था, RS सेकेंड। और जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या था, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को नजर आ रहा है बोर्ड, ओके। तो CH3CO NH2, ये पिछले क्लास में एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे हो गया डेल माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल प्लस। एग्री? टोटम में, लेकिन वहाँ पे एटम का पोजीशन शिफ्ट हो रहा था, प्रोसीजर सेम था, बट एक्चुअल में वो रेजोनेंस नहीं था। रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। इसको ड्रॉ कर दीजिए, दोबारा इसको ड्रॉ कीजिए फास्ट। यहाँ देखिए सेम एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिखा हूँ। रेजोनेंस कौन कौन करता है सर, पाई बॉन्ड करता है, लोन पेयर करता है, पॉजिटिव चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज करता है, सब कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे लोन पेयर आपको तो देखना पड़ेगा ना, तो लोन पेयर किसके किसके पास है, ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का लोन पेयर, दिस लोन पेयर, इज इट दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? ए लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो कोई भी लोन पेयर किसी साथ रेजोनेंस करेगा तो कंजुगेशन में रहना पड़ेगा। रेजोनेंस कब होता है, जब कंजुगेटेड सिस्टम आपस में क्या करेगा, रेजोनेंस। ए लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन में है क्या? ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, वन का गैप पे है या कंटिन्यूस हो गया? लोन पेयर पाई बॉन्ड, राइट। लोन पेयर होना क्या चाहिए था, लोन पेयर वन गैप पाई बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन का, अगर कोई आपसे कोई टीचर पूछ दिया है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों नहीं गया, तो क्या बोलना है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। ये स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा, ओके। कौन सा ट्रिपल बॉन्ड तो बना सकता है, बट इसको तो यहाँ लाए, बना दिए तो कार्बन ना खुश हो जाएगा, क्यों? 3 2 5 कार्बन पेंटावलेंट होगा, तो सर इस सिंगल बॉन्ड को ही हटा देंगे, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। लास्टली उतना नहीं बोलेंगे सर, ए लोन पेयर किसी का कंजुगेशन में, दिस लोन पेयर इज नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देयरफॉर लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एग्री? लिखिए नीचे एक लाइन में, in this example lone pair of oxygen not involved in resonance. In this example lone pair of oxygen not involved in resonance because ... आप लोग fill in the blank कर लीजिएगा। बिकॉज के बाद क्या लिखिएगा, नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड।
हो गया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ निगेटिव चार्ज नेक्स्ट केस इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, वो नया केस। इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, केस 1 इट ये हो गया केस थर्ड। पहला केस था पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड, उसके अंदर 3 केस, छोटा छोटा केस था। सेकेंड केस था लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। थर्ड केस बोल रहा हूँ इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। उसके बाद बोलिए पाई बॉन्ड के बाद अगर कुछ नहीं बोलते, मतलब दोनों पाई बॉन्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, बोलिए। इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों सर? लो निगेटिव चार्ज का मतलब ही लोन पेयर है, नेगेटिव का मतलब क्या है? एक केस ऑलरेडी पढ़ चुके, राइट। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। हाँ लिख लीजिए, सेम ही है। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। सर आप लोग अब आप जान गए ना कि सेम ही बात है। जब नहीं पढ़ते रहते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता ही नहीं चल रहा है। सब कुछ लगता है ऑप्शन कौन सा बढ़िया लग रहा है उसमें टिक लगाएं। नहीं पढ़ने में कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं पढ़ने नहीं जानने के बाद, बट घबराने की बात नहीं है, बढ़िया चीज़ों को जानिए उसके बाद। इसलिए किसी एग्ज़ाम का तैयारी के लिए एकदम प्रॉपर रेडियो कराना है। करना कुछ नहीं है, मूल कॉन्सेप्ट बस। कोई स्टूडेंट बढ़िया से मेरा नोटबुक क्लास का रिवीजन करके आएगा, 100+ तो पक्का मार्क्स आ सकता है। जो मैंने कल या परसों एग्ज़ाम लिया, नहीं कम से कम तो 10 क्वेश्चन तो पक्का क्लास नोट्स का ही होगा, लिमिटिंग रेंट। तो समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आउट था, क्वेश्चन ऑलरेडी आउट था और मैं फिर से आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आज के बाद कोई भी टेस्ट लूँगा तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आईआईटी क्वेश्चन बैंक का या नीट का क्वेश्चन बैंक का दूंगा। 15 मतलब 15 पक्का। आपसे सोचिए कि ऑप्शन भी रट के आइएगा तो बन जाएगा। ऑप्शन भी रट के मतलब सर 0 नहीं आ सकता, 60 तो पक्का आएगा। कम से कम ऑप्शन ही रटना स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन रट के भी कुछ नहीं होगा। वहाँ का ऑप्शन करेक्ट आंसर बी रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, तो रट कर होगा क्या? मोटा मोटी बनाना ही पड़ेगा, राइट। तब तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होता। लास्टली वही बात है, आप साइंस पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जो बात बोला ना बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला बात है। जब मेरा प्रॉपर फिजिक्स सही तरीके से नहीं चल रहा था तो मैं एच वर्मा का ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रट लेता था। मतलब ये पागलपन था आईआईटी पाने का कि नहीं इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन। बाद में समझ में आया कि रॉन्ग बात है, बट उपाय नहीं था। जब तक आपको सही से एक मेंटर नहीं मिलेंगे, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर MMR अख्तर जिनसे मैं फिजिक्स पढ़ा। वो नहीं मिलते तो मैं फिजिक्स का उस लेवल पे नहीं तैयारी होता जिस लेवल पे मैं अभी सोचता हूँ चीज़ों को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्लियर नहीं होता, बाकी तो छोड़ दीजिए। वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही मेरा क्लियर नहीं था। मैं एच वर्मा का 80% बना के बैठा हुआ था और पता चला कि वेक्टर ही मुझे नहीं आता है। जब उनके पास ज्वाइन किया तो टीचर का 2 टीचर के पास बस 4 क्लास किया। अब मन में एक होता ना विश्वास, अब मेरा आईआईटी हो जाएगा, सही जगह पहुंच गया। ये होता है सही मेंटर का। बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड तो खैर वहीं जाता है, बट आप लास्टली मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या बोले? निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। बोलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले देखेंगे निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है या नहीं है। निगेटिव चार्ज और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 का है। निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ रहेगा, ओके। और अगर कार्बन पे निगेटिव है उसका मतलब उसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है, राइट। निगेटिव का मतलब ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है और इसको यहाँ पे लेकर गए। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं? 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट।
तो ए यहाँ आया तो ए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एग्री। अब बताइए, तो इस कार्बन, इस एरो की वजह से इस कार्बन में कितने का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इस पर चार्ज 0, क्योंकि पहले से क्या है निगेटिव, अब लॉस हुआ तो चार्ज क्या होगा 0, राइट। तो इसको लिखेंगे, इस पे ये डबल बॉन्ड रहेगा और इस कार्बन पे क्या रहेगा निगेटिव। एग्री ना। बोलिए, ये दोनों सेम आर एस या डिफरेंट आर एस, ऑब्वियसली डिफरेंट आर एस, इसको फिक्स कर दिए है ना। अब बोलिए, डिफरेंट आर एस है बट नहीं लग रहा कि सिमिलर है, इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट तो लग रहा है। इक्वल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड था C डबल बॉन्ड C और CH2 माइनस, यहाँ भी क्या है C डबल बॉन्ड C और CH2, इट इज नॉट इक्वल बट इट इज लुक्स लाइक इक्विवेलेंट, राइट। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिंगल यहाँ पे डबल, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल, यहाँ पे डबल यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे 0, तो बीच का में डेल माइनस, और यहाँ पे भी क्या, बट दोनों कार्बन पे मैं सेम डेल माइनस दिखाया। बोलिए क्यों, इक्विवेलेंट था सर, क्या था इक्वल नहीं था लेकिन। अब बोलिए ये दोनों डेल माइनस को मिला देंगे तो कितना माइनस, 1 माइनस बजाय। तो एक नया बात, आज के बाद कोई भी आर एस में इफ एनी आर एस हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज देन व्हाट, ऑल आर एस मस्ट हैव 1 यूनिट निगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू व्हाट, जैसे बोले थे ना कि कोई भी आर एस अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा आर एस क्या होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन सिमिलर फैशन कोई भी आर एस हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज देन ऑल आर एस मस्ट हैव 1 यूनिट एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल्सो हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, करेक्ट ना। तो देखिए इस पे 1 यूनिट निगेटिव, तो यहाँ भी क्या है 1 यूनिट निगेटिव, तो दोनों निगेटिव को मिलाकर कितना होना चाहिए 1 यूनिट। इसको इस लाइन को लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इफ एनी आर एस हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज then all RS must have 1 unit negative charge at the same time resonance hybrid also having 1 unit negative charge, सेम चार्ज सेम बात। देखिए मेन कॉन्सेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब इसी को मुझे तोड़ तोड़ कर बोलना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट लिखिए, if positive charge conjugated with pi bond, if positive charge conjugated with pi bond, बोलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट केस में क्या ले रहे हैं, देखिए तो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। तो नहीं लगता कि यहाँ पे 2 केस बनना चाहिए, यहाँ पे 2 केस बनेगा ना। पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड को मैं 2 केस में डिवाइड करके पढ़ाना चाह रहा हूँ। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक। और जब पॉजिटिव चार्ज लिख दिए तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये बोलना सही है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बोल रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेंगे, राइट। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भी तो कहाँ से होगा, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ होना चाहिए, पाई बॉन्ड से। लिखिए एक लाइन, बाद में इसको कैसे डिवाइड करेंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज। हाँ उसी पे आएंगे, पहले लिख लीजिए। बाद में कंक्लूजन दे देंगे। यहाँ देखिए, बोलिए
पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप है। और इस पाई बॉन्ड का कैरेक्टर क्या था सर? इसका कैरेक्टर दोनों तरफ ओपन होने का है, राइट। और रेजोनेंस में एट ए टाइम कितना एरो चलता है? मैक्सिमम 2 एरो। तो 2 एरो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसके अंदर की बात बता रहा हूँ। 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस किसके बीच में होता है? एक साथ 2 सिस्टम के बीच में। 2 सिस्टम समझ रहे हैं, जैसे एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड, कितना हुआ? रेजोनेंस का बीच का मतलब है किसी के साथ ओवरलैपिंग, किसी के साथ ओवरलैपिंग। तो 2 सिस्टम। तो यहाँ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर आपने तो 2 एरो दिखाया नहीं। तो 2 एरो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 2 सिस्टम। क्या है? तो यहाँ पे रेजोनेंस किसके बीच में होने वाला है? बोलिए तो थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग का भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाए। ये बैच खास बैच है, कोरोना का बैच है ना। मुझे लगता है कि इस साल भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करते रहना पड़ेगा। नहीं, ऑफलाइन तो पक्का चलते रहेगा, आप लोग नहीं, बट कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बहुत दूर हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी है। मुझे तो क्या है, एक छोटा सा स्टैंड यहाँ पे लगाना है ताकि किसी को देखने में डिस्टर्बेंस नहीं हो। और मेरे लिए एक नया ऑप्शन ओपन हो गया ना कि मैं यहाँ बैठे बैठे बरपेटा के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ 11th-12th, राइट। पूरा आसाम के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे लिए तो करियर का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। पहले जितना रोया कि कोरोना आ गया, सब कुछ खराब होने वाला है, अब उतना ही अंदर से खुश हो रहे हैं। बस उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग, हालांकि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं उससे बोल रहा हूँ कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट आप लगे रहिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। उतना मार्केटिंग ही नहीं कर पाते हैं ना, जितना होना चाहिए उतना मार्केटिंग नहीं करना भी नहीं चाहिए। एजुकेशन है, उसको एजुकेशन के टाइप से ही रहने दीजिए। बिजनेस, बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं बना सकते हैं। अब डेली टीवी पे आके बैठे रहेंगे, टीचर है ना, कोई डिबेट करने वाला थोड़े हैं। एक आध बार हो जाएगा मोटिवेशन, बाकी तो क्लासरूम में बैठना है। मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ। इरिटेट होना शुरू हो जाता है, पब्लिक लोग क्या होता है, इरिटेट होता है, कितना दिन एक ही डायलॉग सुनेगा। चलिए, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। यहाँ पे एक एरो है बट 2 सिस्टम है। सिस्टम क्या है? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, राइट। पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। बोले किसको प्रॉफिट हो रहा है? इस कार्बन को क्या हुआ? प्रॉफिट। ऐसे कार्बन को क्या हुआ? लॉस। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव। यहाँ देखिएगा, ऐसे पढ़ते हैं इसको, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच कितने गैप? 1 का गैप। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? किसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ? पॉजिटिव चार्ज के वजह से ना। और बोलिए यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिएगा इस स्ट्रक्चर में अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? 1 यूनिट होना भी चाहिए था, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाउ मेनी RS? RS फर्स्ट एंड RS सेकेंड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? CH2CH CH2। एग्री ना? यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे A रहेगा, और यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल प्लस, दोनों डेल प्लस मिलाकर कितना? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नहीं, अब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब एक ही बात ना लिखिएगा। कहने का सेंस है कि जितना अमाउंट चार्ज रहेगा उतना हर RS में रहेगा और उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड में रहेगा। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाइएगा, घबराइए मत, इतना बार ये आने वाला है। चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कितना का गैप है? तो पॉजिटिव चार्ज लुक्स लाइक कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज लुक्स लाइक कंजुगेटेड विथ, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, देन फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर?
पाई बॉन्ड से यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ऐसा कमाल मत कर दीजिएगा कि सर पाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का ओपनिंग इसके तरफ नहीं होगा, ये सिखाया है ना? तो आप बताइए, 2 पॉइंट सिखाया है, ये पॉसिबल नहीं है, इससे पहला वाला पॉसिबल है। देन व्हाट द कंक्लूजन अबाउट पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड? If positive charge conjugated with pi bond, then flow of electron from pi bond to positive charge, but that pi bond should be homoatomic pi bond. That pi bond क्या होना चाहिए? हेटेरोटॉमिक साथ उसका रेजोनेंस। तो आज बात पॉजिटिव चार्ज का हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। एग्री ना? आया ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे तरफ से एक लाइन का कंक्लूजन लिखिए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो बहुत छोटा बात था, लेकिन आगे चल के कितना हेल्प कर रहा है, राइट? देखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, then flow of electron from pi bond to positive charge, provided that pi bond is homoatomic pi bond. Provided that pi bond is what? If positive charge conjugated with pi bond, then flow of electron from where to where? Pi bond to positive charge, but that pi bond should be what? Homoatomic pi bond. इसका मतलब आज के बाद पॉजिटिव चार्ज का हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, या हम लोग नहीं अलाउ करेंगे, राइट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर। लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज का कैरेक्टर क्या था रेजोनेंस में? जहाँ भी, एक मिनट, लोन पेयर निगेटिव चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा रेजोनेंस में। क्या कैरेक्टर है? इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन विथ एनीवन, देन फ्लो फ्रॉम फ्रॉम वेयर? लोन पेयर। निगेटिव चार्ज का भी सेम कैरेक्टर, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, स्टार्ट करता है देना। निगेटिव चार्ज लोन पेयर के बीच में कितना है गैप? यहाँ देखिए, इस पर मैं निगेटिव, इस पर लोन पेयर, 1 का गैप। मतलब लुक्स लाइक बोथ आर इन कंजुगेशन, बट रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ए भी देना चाहेगा और ए भी देना चाहेगा। अलाउड है? इसलिए मैंने वहाँ पे लिखवाया था फर्स्ट क्लास में कि निगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच रेजोनेंस नहीं होता है। एग्री? ए अलाउड नहीं है। तो आज के बाद लोन पेयर और निगेटिव रेजोनेंस नहीं करेगा, ठीक ना? मैं बोल दिया ये अलाउड नहीं है, अब उसमें कुछ इफ एंड बट है ही नहीं। जानबूझ के अपने आप को क्यों करेंगे आ बैल मुझे मार? जब ये बात हो ही गया कि ऐसा अलाउड नहीं है, तो इसको देखिए, अब हम लोग उस रास्ते पे हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है? ये नहीं कि सर प्लीज़ ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, बड़ा खराब लग रहा है। जितना चीज़ों को तोड़ कर बताया हूँ ना, उतना 15 मिनट में हम लोग को पढ़ा कर डीके से निकल गए थे। जितने पिछले क्लास से मैं तोड़ कर चीज़ों को समझा रहा हूँ, वो सिर्फ 20 मिनट में पढ़ा के निकल गए थे। अब फिर ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर, जो आपको मैं पिछले क्लास से चीज़ों को लेकर एकदम तोड़ कर कि ऐसे ऐसे। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं। मैं तो सीख लिया था खुद के लिए, तो अब मैं क्या किया, चीज़ों को डिवाइड किया, पॉइंट को तोड़ कर, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए कि रेजोनेंस का मतलब क्या है, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ देखिए नीलांजन, इसका नाम क्या है? सूर्य कंपाउंड का नाम सर अमोनिया के जैसा लग रहा है, नहीं? इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। NH2 मतलब N2H4, राइट? यहाँ पे इसके इस लोन पेयर के बीच में कितना है गैप? रेजोनेंस होगा? लोन पेयर ए भी देना चाहेगा, ए अलाउड नहीं है। एग्री?
यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। बोले पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में कितने का गैप? 1 का गैप। और ये बिल्कुल फेवरेबल सिचुएशन है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। ये देना चाहेगा ये। तो आज का इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ लोन पेयर देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू पॉजिटिव। इसके रेजोनेंस देखिए, दोनों के बीच में कितना गैप है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच में रेजोनेंस आज के बाद होगा। किसके बीच में रेजोनेंस अलाउड है? लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। किसको प्रॉफिट, किसको लॉस? कार्बन को प्रॉफिट और नाइट्रोजन को लॉस। कितने का? 1 का। तो ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा। न पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे भी रहेगा और नाइट्रोजन पे भी रहेगा। ठीक है ना? बोले क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक मैं कोई आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कैसा होता है। इसको भी एक केस बनाइए। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड टू पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। जहाँ से लोन पेयर गया, तो यहाँ पे मैंने दिखाया, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नहीं, इसको तो लॉस हुआ ना। इसको क्या हुआ? लॉस। इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। और ऐसे भी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस स्ट्रक्चर में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस RS में भी क्या रहेगा? 1 यूनिट। ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट एक इसका देना तो एक ही था। ये पहले से न्यूट्रल है, तो इसमें क्या आएगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन? इसको क्या बोलते हैं? पढ़िए, फ्री रेडिकल। क्या पढ़ते हैं? फ्री रेडिकल। लिखिए, इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, नेक्स्ट केस, दिस इज द लास्ट केस। If free radical conjugated with pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond. यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्री रेडिकल का मतलब क्या? इसका मतलब इस कार्बन को लॉस है, प्रॉफिट है, या नो लॉस नो प्रॉफिट? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। एग्री? और मैं बताया था कि इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट करना है? फॉर ड्राइंग द RS। कितना इलेक्ट्रॉन है बोले तो 1 कंप्लीट एरो किसके लिए ड्रॉ करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे है कितना? तो कंप्लीट एरो या हाफ एरो? हाफ एरो, राइट? कितना एरो? तो यहाँ पे भी कौन सा एरो? हाफ एरो। एग्री? बट हाफ एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है? 1। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया? 1 ले लिया, तो बाकी 1। वेरी गुड। इसका मतलब ऐसा लग रहा है, यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट दे नहीं रहा है, ले रहा है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, बहुत आसान था, इसके समझ में नहीं आया। ये यहाँ दिया कितना इलेक्ट्रॉन?
1, राइट। यहाँ पे कैसा ब्रेकेज हुआ, इस हाफ एरो की वजह से एक कैसा ब्रेकेज हुआ, होमोएटॉमिक, राइट। तो ए इलेक्ट्रॉन ए लेके चला गया, ए इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसके साथ आया, किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि इसके बाद तो मैं यही दिखाने वाला हूँ, CH2 रेडिकल, क्या दिखाएंगे, CH2 रेडिकल, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, बोलिए, पाई बॉन्ड। तो क्या एक पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से बनेगा, या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो इसने दिया, तो बाकी किसने दिया, इस कार्बन ने अपना यहाँ से लेकर दिया, राइट। इस कार्बन ने ए इलेक्ट्रॉन लेकर, तो सर इसको ऐसे दिखा दीजिए, तो ऐसे नहीं दिखाते हैं, ठीक नहीं लगेगा दिखाने में, राइट। उसको मतलब ये ऑब्वियस है, डिफ़ॉल्ट में पता चल गया कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, बट एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, दे रहा था या ले रहा था, ले रहा था, ठीक है। आपने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया खुद के बॉन्ड बनाने के लिए, बट एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनेगा। और कैसे इसने अपना काम किया वो देखिए, बोलिए, इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 7, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, भूल गए, इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 8। दिस इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। तो एक्चुअली इसको चाहिए था, यहाँ पे भी देखिए, इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 7, इसको चाहिए अपना ऑक्टेट फुलफिल करना, तो एक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्या कर चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक देकर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें, दैट्स व्हाई इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो जब यहाँ पे ए सिचुएशन हो गया, देखिए स्टूडेंट, तो इस कार्बन के साथ तो कितना इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, बोलते ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब बोलिए, इसने दिया या किस अपना काम किया, अपना काम। लास्टली ऐसा ही होता है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ भी रहा है, राइट। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन, एग्री ना। लास्टली सर हाफ एरो, तो हाफ एरो कैसा एरो, यहाँ से हाफ एरो, तो यहाँ भी कितना, हाफ एरो। तो आपने क्या किया, अनइक्वल डिवीजन किया या इक्वल डिवीजन किया, इक्वल किया ना, होमोलिटिक पाई बॉन्ड का ब्रेकेज किया है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चल दिया, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, एग्री। और यहाँ पे अब हर एक बात लिखने वाला नहीं होता है, बाद में लिख लीजिएगा। अगर किसी एक RS में 1 फ्री रेडिकल है, कितना है, तो हर RS में कितना रहेगा, 1 फ्री रेडिकल रहेगा। 1 RS में अगर 1 फ्री रेडिकल, तो इसमें क्या भी है, क्या रहेगा, 1। हाउ मेनी RS, 2 है, ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। आपको नहीं लगता है कि अच्छा ये दोनों सेम RS या डिफरेंट RS, डिफरेंट RS, राइट। बट नहीं लगता कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट, क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ भी C डबल बॉन्ड C और CH2 रेडिकल, यहाँ भी C डबल बॉन्ड C, CH2 रेडिकल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, बोलिए, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल डबल, वहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो बोल नहीं सकते हैं, चार्ज तो है ही नहीं, न्यूट्रल है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल निगेटिव, आधा इलेक्ट्रॉन, मैं आपके सपोर्ट में आ गया। और यहाँ भी इक्विवेलेंट था ना दोनों स्ट्रक्चर। अब ये नहीं बोलना है सर इलेक्ट्रॉन का डिवीजन तो कर नहीं सकते हैं, ये मुझे भी पता है, बट जिनको इस स्ट्रक्चर पे ट्रस्ट नहीं है वो सोलोमन्स का बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये मैं वहाँ से बोर हो किया हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। और इतना हाई लेवल का बुक बोल दिया कि आप ना बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि बोली नहीं सर ऐसा तो लग नहीं रहा है, तो मैं बोलूँगा जाकर उसको देख लीजिए रेफरेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, एग्री।
कभी कभी कोई बात गलती से बोलने से भी सही हो जाता है। एक वही था, आधा इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो बीच का करेक्टर क्या रहेगा? हाफ इलेक्ट्रॉन एंड हाफ इलेक्ट्रॉन। हो गया? चलिए, जितना भी केस पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवीजन कीजिए। कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसको बीच में मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं लेने वाला हूँ उस एग्जाम्पल को। हो गया स्टूडेंट? चलिए, ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फास्ट। अगला 2 क्लास तक सिर्फ इसका स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ड्रॉ ऑल आर एस। हाउ मेनी डबल बॉन्ड? बोले रेजोनेंस में, रेजोनेंस के लिए आप किसको किसको देखेंगे? पाई बॉन्ड को देखेंगे, लोन पेयर को। क्या ए लोन पेयर कंजुगेशन में है? इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्या? क्यों सर? कंटिन्यूअस हो गया है, एक का गैप भी नहीं मिला। इसके साथ कंजुगेशन में है लोन पेयर? लोन पेयर के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो सर इसके साथ तो 2 का गैप हो जाएगा, लोन पेयर 1 गैप अनदर गैप। इस पाई बॉन्ड के साथ कितने गैप पे हो गया? 2 का गैप। और इसके साथ क्या? देयर इज नो गैप। इसका मतलब है कंक्लूजन इज व्हाट? कि लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब लोन पेयर के लिए हम लोग को यहाँ पे सोचने का रिक्वायरमेंट, अगर ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो क्या डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा या पहले सोचिएगा कौन कौन रिजोनेंस करेगा, राइट? तो यहाँ पे लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करेगा, तो अब कौन करेगा? पाई बॉन्ड करेगा। और कितना पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है? हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब है कि ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बोलिए इसमें इंजन कौन होगा? यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें? फर्क आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद तो ये डब्बा ही इंजन को पुश कर रहा है, राइट? यहाँ पे पुल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को कौन पुल करना स्टार्ट किया है? ये पुल करना स्टार्ट किया है। एग्री? अब मैं थोड़ा सा हिंट कर दिया, आप ड्रॉ कीजिए। और एक बार में कितना एरो? 2 एरो। ए यहाँ, तो ए कहाँ? 2 एरो के बाद रुकना है, राइट? बोलिए किसको प्रॉफिट किसको लॉस? ऑक्सीजन को प्रॉफिट, इस कार्बन को लॉस। देखिए तो सही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है? ए राइट, ए डायरेक्शन है। तो एक बार अगर इस तरफ चल दिए तो लास्ट तक चलिए, यहाँ तक रुकना नहीं है, यहाँ पे अब तक नहीं रुकना है, राइट? क्योंकि पता है कि ये भी इसके साथ कंजुगेशन में था, राइट? सिर्फ यही पाई बॉन्ड था या ये पाई बॉन्ड भी था? अब नेक्स्ट, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, यहाँ देखिएगा, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, प्रोवाइडेड वो पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? होमो एटॉमिक। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन में तो रहेगा ही। तो ये यहाँ आएगा, समझ गए? अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ तो 2 एरो लिए थे, यहाँ पे एक ही एरो रहा। एरो इंपॉर्टेंट है या सिस्टम? सिस्टम।
हाउ मेनी आर एस, कितना आर एस बना, 3 आर एस। बोले तो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा? मुझे लगता है कि हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, राइट? नहीं, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव। और कौन कौन से कार्बन में पॉजिटिव आया है? कार्बन नंबर बोलिए 3 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5। ये है 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या रहेगा, डेल डैश प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल डैश प्लस। एग्री ना? अब एक जेई मेन का क्वेश्चन सेट करता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए मॉलिक्यूल दिया रहेगा स्टूडेंट, ए मॉलिक्यूल दिया रहेगा, राइट? और ऐसा नंबरिंग क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 3 एंड 5। 3 एंड, बोले क्यों? ये बिना रेजोनेंस का पता चल पाता? रेजोनेंस करने के बाद आपको जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किए तो समझ में आया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। एग्री? तो एक कार्बन और एक कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। करेक्ट ना? तो ऐसा कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा तो बन सकता है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ क्या देने से। 1 मिनट, एक ही बात बार बार अब नहीं बोलेंगे। ये मेरा न्यूट्रल है, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल ओवरऑल। ये भी क्या है, तो यहाँ पे डेल माइनस यहाँ पे डेल प्लस कर देंगे तो ये तो न्यूट्रल हो गया, बाकी तो बचा रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों डेल प्लस कितना, ये 2 डेल प्लस मिलकर किसके बराबर रहेगा, इस एक डेल माइनस के बराबर रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी एक आर एस आपका न्यूट्रल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को भी क्या होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डेल डैश प्लस और डेल डैश प्लस। ठीक है? यानी तो बहुत लिखते तो ये लिखते हैं डेल माइनस बाई 2, डेल माइनस बाई हाफ हाफ करके, बट बेटर है ऐसे लिखिए। हो गया ना? चलिए फास्ट, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए तो लोन पेयर कंजुगेशन में है 5 बॉन्ड साथ। ये मैं बार बार लोन पेयर दिखा दे रहा हूँ लेकिन एग्जाम में दिखाया हुआ नहीं रहेगा, राइट? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एग्री? ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है। कैसे? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से शुरू होता है, लोन पेयर से पाई बॉन्ड। एग्री? स्टार्ट कीजिए। और कितना एरो के बाद रुकना है, इन जनरल 2 एरो के बाद रुकना है। अब आपके फाइनल एग्जाम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो हो जाएगा, तो जितना एग्जाम में आ सकता है उतना तो कर लीजिएगा। हो गया? चलिए यहाँ देखिएगा, ये यहाँ, ये लोन पे यहाँ, इसको कहाँ पे जाकर रुके, यस यहाँ पे रुकना है, राइट? NH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे प्लस रहेगा 1 2 3 4।
तो किस कार्बन पे माइनस आएगा स्टूडेंट? कार्बन नंबर 2 पे, राइट। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, तो एक बार अगर इस डायरेक्शन में चल दिए तो लास्ट तक जाएंगे। अब नाउ इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ लास्ट तक जाना है ना, तो NH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। हाउ मेनी RS? कितना RS बना? 3। ये हो गया RS फर्स्ट, इसको क्या बोलिएगा? RS सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? RS थर्ड। एग्री ना? तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। रेजोनेंस हाइब्रिड कितना होगा? हाइब्रिड तो एक ही होगा ना, घबराने की बात नहीं है लोकेश, रेजोनेंस हाइब्रिड एक ही होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है। सर एक बात पूछूं? हाँ। सर यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3 है और सर यहाँ पे देखिए सर जो पहला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, फिर दूसरा में वो पाई बॉन्ड है और तीसरा में पाई बॉन्ड है। और पहले में जब दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर था तब तो पार्शियल दे रहे थे, यहाँ पे मतलब पार्शियल देने से वो मतलब रेशियो, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, राइट, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दो है सर, वहाँ पे ठीक है मतलब नहीं। तो एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना बार आया? 2 बार। तो इसका एक मिनट, इनका क्वेश्चन ये है कि 2 बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो क्या दें? तो एक्चुअली ओवरऑल यहाँ पे ऑल द टाइम डबल बॉन्ड तो है नहीं, एटलीस्ट हाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स डबल बॉन्ड ज़्यादा आया, तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, समथिंग लाइक दिस 1.6 1.8 बॉन्ड ऑर्डर। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा? इस सिचुएशन में है। दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, बट उसमें बोलेंगे थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा बना, ये बोल सकते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि अभी भी क्या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में ही बात करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा? ये रहेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? डेल प्लस, और यहाँ पे डेल माइनस, डेल डैश माइनस और डेल डैश, ये दोनों डेल डैश माइनस इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये पहले से न्यूट्रल था, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? न्यूट्रल। एग्री? हो गया ना? चलिए, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डू इट फास्ट। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ करें? पाई बॉन्ड से, ठीक है ना? ए आएगा यहाँ, किसको प्रॉफिट किसको लॉस? तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहेगा? बड़ा सा क्रॉस लगाइए, वो रीजन नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सही है, फिर भी रेजोनेंस नहीं होगा। वजह बताइए। माने हम लोग कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हैं, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जो लिखवाए हैं वही होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, बट फिर भी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा।
एक पहले के ज़माने में आता था कहानी का बुक नंदन, उसमें 2 डायग्राफ फिगर आता था और उसमें मिस्टेक खोजना रहता था, नहीं समझे? एकदम छोटा छोटा सा, कहीं पे चश्मा लगाए हुए कहीं पे चश्मा लगाए हुए नहीं है। पता नहीं आप लोग IQ लेवल उसमें बहुत तगड़ा होता था, आज के डेट में पता नहीं आता है या नहीं आता है। तो वही एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए कि क्या गजब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन क्या नहीं हो सकता है? पेंटावैलेंट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नहीं? इस वजह से मतलब हम लोग प्रॉपर इस बात का भी ख्याल रखेंगे। यहाँ देखिए राहुल रजा, कहानी ख़त्म हो गया, माहौल बनाने वाला बना के चले गए। वही होता है ना एग्ज़ाम में, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से, कितना आप कॉन्सेंट्रेटेड हो, देखना था ना क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, यहाँ तो सब कुछ सही था, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक बना सकता था। इट इज़ कॉल्ड अमोनियम, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? अमोनियम। और सब कुछ सही था, ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू, यहाँ आए तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन कैन नॉट बी, क्यों नहीं पेंटावैलेंट हो सकता है? सर पेंटावैलेंट होगा तो नाइट्रोजन की तरफ 5 बॉन्ड बन गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? सेकंड, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को ही एकोमोडेट कर सकता है। इस वजह से सब कुछ होते हुए रेजोनेंस नहीं करेगा। इसका मतलब सर अलर्ट रहना पड़ेगा, सिर्फ एक कहानी डायलॉग रटने से नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, सिर्फ एक रटने के बाद अलर्ट भी रहना है कि जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में कहीं पे वायलेंसी को वायलेट तो नहीं कर रहा है, राइट? वैलेंसी को, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलने वाला है, तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों ऑक्टेट को फुलफिल करता है, उसमें 8 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं रहेगा, उसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। बोलिए, ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? एग्री ना? तो नीचे रीजन लिख लीजिए कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। होना चाहिए था, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। एग्री? आप लोग यहाँ से ए असाइनमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा। डीके सिन तो फॉलो करेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम डीके सिन मैं कुछ कुछ अपना असाइनमेंट देते रहूँगा ऑर्गेनिक का। तो ये रेजोनेंस का असाइनमेंट है, इसको अभी बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। आज सिर्फ कलेक्ट कर लीजिएगा क्लास। और एक और चीज़, क्लास असाइनमेंट मेरा ड्यूटी है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। होम असाइनमेंट आपका ड्यूटी है, इसका जीरोक्स का कॉस्ट लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।